anything? Ma'am, my screen is visible. Ma'am, No. my screen is Yes, visible. ma'am, it's showing presenting. Yes, it's visible, ma'am. Okay, ma'am. Okay. So students, today activity is बूझो तो जाने। आप लोगों ने ये बताना है कि जो कविता है स्वर गीत, उसमें किस पक्षी के बारे में बताया गया है। आपने चैट बॉक्स में इसके आंसर लिखने हैं, और अगर आपको हिंदी की टाइपिंग नहीं आती तो कोई बात नहीं बेटा, यू कैन राइट इन इंग्लिश। तो टाइम स्टार्ट नाउ। कविता में किस पक्षी के बारे में बताया गया है? पक्षी हम बर्ड को हिंदी में बोलते हैं। तो देखें जरा, सबसे पहले किसका आंसर आता है? वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। कबूतर, पीजन। नो रक्षित, क्रो नहीं, कबूतर। वेरी गुड, राइट आंसर, वेरी गुड, ट्राई ऑल ऑफ यू। 63 स्टूडेंट्स हैं, 60 स्टूडेंट्स, बेटा सब ट्राई करो। गुड। हाँ जी, कुछ स्टूडेंट्स ने अभी तक वो पोएम नहीं सुनी होगी, कोई बात नहीं, आफ्टर एक्टिविटी आई विल टेल यू अगेन। Yes, very good all of you. Good answer by all of you. Okay. बूझो तो जाने एक्टिविटी में क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्टिविटी है हमें कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए। ए, बासी खाना नहीं खाना चाहिए, बी, अच्छा खाना नहीं खाना चाहिए, सी। नो बेटा, डोंट स्पीक, राइट डाउन आंसर इन द चैट बॉक्स। हाँ, उसको आपने आंसर ए बी सी जो आपको सही लगता है वो लिखिए। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, राइट आंसर बाय ऑल। बासी होता है पुराना खाना, जो हम 2-3 दिन पुराना होता है। यस, गुड ऑल ऑफ यू, राइट। खाना। हाँ बेटा, डोंट स्पीक, डोंट अनम्यूट योरसेल्फ। आप लोग राइट इन द चैट बॉक्स, सभी ने चैट बॉक्स में लिखना है। बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं आप सबके, वेरी गुड। यस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंकज रावत जी, प्लीज स्टॉप प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन। नाउ माय स्क्रीन इज नॉट विजिबल मे बी। ये साकेत, व्हाट आर यू डूइंग? साकेत, मैम इसको रिमूव कर देते हैं फिर। मैम नो। सॉरी मैम मैम जो मेरा ब्रदर है मैम, वो रो रहा था, मैंने इसको दूसरा कर रहा था, हैप्पी कर रहा था। ओके चलो, लेकिन बेटा नॉट इन द क्लास। ओके चलिए, थर्ड बूझो तो जाने में आपके लिए थर्ड एक्टिविटी का क्वेश्चन आ रहा है कि औषधि को हिंदी में और क्या कहते हैं। तो राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, लेट मी चेक सबसे पहले किसका आंसर आएगा। वेरी गुड, सोनिया सिंह के नाम से जो आईडी है, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड, अभी मैं आंसर नहीं बताऊंगी, सबको लिखने दो और स्टूडेंट्स अपने आप ट्राई किया करो। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। हाँ, अगर ओ से औषधि है तो हिंदी में उसको एक और व्यंजन वाला नाम दिया गया है, एक और व्यंजन से। वेरी गुड, अब बहुत सारे आंसर हैं, इसका आंसर है दवाई, द से दवाई। और तो आप लोगों को इस चीज से ये सीखना चाहिए, इस एक्टिविटी से, कि हम अगर मैचिंग में द हो और उस साइड औषधि बनी है, तो आप ये नहीं सोचना कि हो यहाँ पे ओ तो लिखा नहीं तो हम इसको कैसे मैच करें, फिर आप पैनिक हो जाते हो कि हाँ ओ तो लिखा ही नहीं है, दवाई वहां पे हो सकता है द लिखा हो, या द लिखा होगा या ओ लिखा होगा, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपने। ओके, कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन पेपर, कोई भी असाइनमेंट, गूगल फॉर्म अगर सॉल्व करते हैं तो उसमें बच्चों आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व करना चाहिए, क्रैमिंग करके नहीं सॉल्व करना है, और कभी भी जल्दीबाजी नहीं करा करो। कल का गूगल फॉर्म जो सीईटी का था वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, लेकिन जिन्होंने जल्दी किया उसमें एक क्वेश्चन था कि ऑड ऑड बताना था, लेकिन उन्होंने करेक्ट आंसर वाला बता दिया। ठीक है ना, तो आराम से समझ के सॉल्व किया करो।
तो चलिए हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं। सबके बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड, कीप इट अप ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट नेक्स्ट स्क्रीन के लिए रेडी हो जाओ, वो आपकी स्क्रीन पर आने वाली है। इसमें है एक्टिविटी 2 है रिक्त स्थान भरो, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। अब जिसने पोएम ध्यान से रीड की होगी, वीडियो ध्यान से समझ कर देखी होगी, वो फटाफट इसका आंसर दे देंगे। नंबर 1, सदैव समय पर करना डैश। तो आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हो और इंग्लिश में भी लिख सकते हो, क्योंकि अभी आप छोटे हो, आपको टाइपिंग नहीं आती। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर। जब तक सबके आंसर आ रहे हैं तब तक मैं आपको एक और बात बताती हूँ बेटा। अगर हम कोई भी पोएम सीखते हैं, वो हमें कोई ना कोई मॉरल वैल्यू जरूर देता है। तो इस पोएम को हमने इसलिए याद नहीं करना कि हमारे ओरल एग्जाम होगा उसमें आ जाएगा, बल्कि हमने उसको समझ के इसलिए याद करना है कि इससे हमें कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। जैसे कि फर्स्ट लाइन में ही है, सदैव समय पर करना काम। हमेशा हमें पंक्चुअल रहना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए, सिंसियर बनना चाहिए। अगर हम सही समय पे काम करते हैं तो हमें सक्सेस मिलती है। जैसे कि आज का थॉट था, तो हमें पोएम को रटना नहीं है, रटना मतलब क्रैम नहीं करना, उसको समझना है और उसको अपनी लाइफ में यूज भी करना है, फॉलो भी करना है। तो आप सबके आंसर बिल्कुल करेक्ट है। एक आप सबको बीच में एक्टिव करने के लिए एक क्लैपिंग तो बनती है, सब एक साथ क्लैपिंग करो अपने लिए, क्योंकि आप सबने बिल्कुल सही आंसर दिया। क्लैप योरसेल्फ, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक, रिक्त स्थान भरो है ए से डैश। आपको मैंने ए से एडी कराया है, अब आप बताएंगे ए से क्या है। ओहो बेटा, बोलना नहीं, नो, डोंट अनम्यूट योरसेल्फ। ये ममता रानी के नाम से जरा अपनी फोटो दिखाओ, जरा अपनी पिक दिखाओ मुझे, शो मी योर फेस। कौन सा स्टूडेंट है ये, शो मी योर फेस बेटा। और आपको पता है, आप ये रूल है वर्चुअल क्लास का कि सबकी वीडियो ऑन होनी चाहिए और माइक म्यूट होना चाहिए। तो वीडियो ऑन करो पहले, जल्दी से वीडियो ऑन करिए। ममता रानी के नाम से जिनकी आईडी है। मैम ही इज मोहित। ओके बेटा, आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, मैं आपको कुछ नहीं कह रही, लेकिन बीच में नहीं बोलना, आपने चैट बॉक्स में लिखना है। ओके, गुड बॉय। चलिए, सबके सही आंसर आ रहे हैं कि मैम ने आपको ए से एडी कराया था, लेकिन पोयम में ए से एल्बम है। और एल्बम तो आप सबके घर में होती है, उसमें आपकी बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज होती हैं, तो वो हमें जरूर संभाल कर रखना चाहिए। और एक और स्टूडेंट्स, जब आप एल्बम के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जब आप स्कूल में एक्टिविटीज करते हो और आपको फोटोग्राफ्स मिलती हैं, चाहे वो एनुअल फंक्शन हो, चाहे स्टेज एक्टिविटी हो या स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, तो वो फोटोज आप लोग लेकर अपनी एल्बम बनाओ, जिससे जब आप बड़े हो गए तो आपको वो फोटोग्राफ्स देख के बहुत अच्छा लगेगा कि हम छोटे होते कितनी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज करते थे और कितना एंजॉय करते थे। ओके, अपनी एक एल्बम जरूर बनानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, हाँ वेरी गुड। अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी में रिक्त स्थान कौन सा है, खूब बजाओ अब डैश। ये तो सबको आता है, खूब बजाओ, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, जल्दी से सबके आने चाहिए। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, राइट आंसर, शाबाश। अनम्यूट मत करो। खूब बजाओ अब ताली, इसका राइट आंसर था ताली। ताली मतलब क्लैपिंग, और आपको पता है कि क्लैप करना बहुत अच्छी बात है। क्लैप करने से आप एक्टिव हो जाते हैं, आपकी एनर्जी आ जाती है आपकी, अगर आप लेजीनेस फील कर रहे होते हो तो अगर खूब बजाओ अब ताली, तो एक बारी सबको ताली बजाना तो बनता है। चलिए सब ताली बजाइए, क्लैपिंग। अब सब मुझे नजर आने चाहिए ताली बजाते हुए, सबरीना सब नजर आने चाहिए। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। तो आप सबका is presenting their screen. नाउ नॉट प्रेजेंटिंग, Dancing, ma'am.
स्टूडेंट्स बीच में प्लीज आप अपनी स्क्रीन प्रेजेंट मत करिए, तभी मैम की स्क्रीन हट जाती है। ओके, तो आप सबने बहुत अच्छे आंसर दिए हैं। एक बारी हम सारे आंसर्स चेक कर लेते हैं। सुन लीजिए सभी। फर्स्ट एक्टिविटी में आंसर थे, कविता में किस पक्षी के बारे में बताया गया? कबूतर के बारे में। हमें कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए? बासी खाना नहीं खाना चाहिए। औषधि को हिंदी में क्या कहते हैं? औषधि को हिंदी में और द से दवाई भी कहते हैं। तो एक्टिविटी 2 में था सदैव समय पर करना काम, ए से एल्बम, खूब बजाओ अब ताली। ओके स्टूडेंट, तो आज आपने एक मिनट, हाँ जी स्टूडेंट, वेरी गुड, आप सबने बहुत अच्छी एक्टिविटी की। आज आपने पोयम से रिलेटेड एक्टिविटी की, जो पोयम का नाम था स्वरगीत। तो आप सबने, जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखी कोई बात नहीं, आपने स्वरगीत पोयम लर्न करनी है। वो आपकी बुक में, मैंने पीडीएफ भी भेजा है उसका, आपकी बुक में पेज नंबर 36 पर है। ठीक है, आपने ये सब करनी है। और मैं आपको जल्दी, हाँ जी बोलिए बेटा, इज देयर एनी क्वेरी? आप कुछ पूछना है? चलो जल्दी से हमें आपको समझा देती हूँ। अ से अचकन, आ से आम, सदा समय पर करना काम, मतलब हमेशा काम समय पे करना चाहिए। ई से इमली, ई से ई, सच्ची है मेहनत से सीख, हमें हमेशा सच्ची मेहनत, अपनी मेहनत ईमानदारी से हमने सीखना है। चल, ऊ से उपवन, ऊ से ऊन, चल दी गाड़ी देहरादून, मतलब इसमें एक जगह का नाम भी लिया गया है जो देहरादून है। उसके बाद ए से एल्बम, ऐसे है ना, उड़े कबूतर अंबर तक, जो कबूतर है वो आकाश, अंबर को कहते हैं आकाश, स्काई तक उड़ जाता है। ओ से औस, औ से औषध, खाना बासी खाना मत, मतलब हमें पुराना खाना नहीं खाना चाहिए, स्वच्छ खाना चाहिए, न्यूट्रिशियस खाना चाहिए, और फास्ट फूड भी नहीं खाना चाहिए। अंग से अंगूर, आह खाली, खूब बचाओ अब थाली। तो आप सबने ये लर्न करना है। और स्टूडेंट्स, अब आपको, हाँ जी बोलो बेटा। मैम गूगल फॉर्म नहीं आना? लिसन फर्स्ट, गूगल फॉर्म तो अभी आपने कल ही सॉल्व किया, अब नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको कराऊंगी उस तब आपको गूगल फॉर्म दूंगी। आप सुनिए, आपने हिंदी में अभी ओरल में आपने ये पोएम लर्न करनी है समझकर, और रिटर्न में आपने ये जो स्मॉल बुक है सुलेख पुस्तिका, आपको कंफ्यूजन थी, इसको लिखना है अच्छी अच्छी राइटिंग में, पेज नंबर 4 से 10 नंबर तक। और बेटा इसमें इसलिए लिखना है क्योंकि अब आपके हाफ ईयरली के एग्जाम आएंगे, तो रिटर्न वर्क आज कुछ भी नहीं था, तो इसमें आपने प्रैक्टिस करनी है। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? शो मी योर थंब। अंडरस्टूड? गुड। तो आप सबने पोयम एक्शन के साथ लर्न करनी है। अब ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसको पोयम इतनी जल्दी लर्न भी हो गई? नो, राइट योर नेम इन द चैट बॉक्स। एक्सक्यूज मी मैम। राइट योर नेम। हाँ जी बेटा। मैम कहाँ पर लिखने हैं? बेटा ये जो स्मॉल बुक है ना, इसीलिए मैं आपको शो कर रही हूँ, स्मॉल बुक हिंदी की, उसमें, क्योंकि आज आपका 1 ओरल हो जाएगा, 1 हिंदी रिटर्न। अर्नव, अर्नव अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। आपको अच्छे से लर्न हो गई पोयम? मैम मुझे हाफ अच्छे से लर्न है, ज्यादा। वेरी गुड बेटा, तो आप जल्दी से सुनाओ ताकि फिर सभी स्टूडेंट भी सुन लेंगे। से अचकन, आ से आम, सदा समय पे करना काम, ई से वेरी गुड। इमली, ई से ई, मेहनत सच्ची उससे सीख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, कोई बात नहीं, आप पूरी लर्न कर लो। हिमांशु, हिमांशु चलो बेटा अनम्यूट योरसेल्फ, क्योंकि ओरल का पीरियड भी है, इसलिए
I have to listen from you. Ma'am, can I speak? Where is Himanshu? Himanshu, you want to speak? अ से अ से अचकन, अ से आम, सदा समय पर करना काम, ई से इमली, ई से ईख, सच्ची है मेहनत से सीख, ऊ से उपवन, ऊ से ऊन, जल्दी गड्डी देहरादून, ए से एल्बम, ए से ऐनक, उड़दा कबूतर अंबर तक, ओ से ओस, ओ से औशब, खाना बासी खाना मत, अ से अंगूर, अ से खाली, अब बजाओ खूब ताली। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लैप फॉर हिम। सब उसके लिए क्लैपिंग करो। गुड। बेटा आपको बस मैं एक करेक्शन करवाना चाहती हूँ हिमांशु, आपने बहुत अच्छा बोला लेकिन गड्डी नहीं बोलना था। गड्डी पंजाबी का वर्ड है, आपने बोला था गाड़ी, देहरादून। ठीक है? ओके बेटा। ओके स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। पूर्णिमा मैम, बाय मैम। nobody will say bye. Ma'am is coming. Yes, Poonima ma'am, now you can continue. Thank you Yes, so ma'am. much. Okay, ma'am. Thank you. Good morning, students. And no one will say bye, right? Good morning. Just write your wish in the chat box. So, now are you ready for your maths class? Show me your thumb if you're ready. Very good. Now, Sorish, unmute yourself. Sorish. बच्चे आपने अपनी वीडियो ऑफ कर ली? Okay, ID of Sanjeev Duggal. ID of Sanjeev Duggal, fast. Good morning to you all. Today I have wait. मैंने आपसे जीके क्वेश्चन या थॉट ली, वो तो हो गया है ना? अभी मैं जो पूछने वाली हूँ, पहले मुझे बोलने तो दो। आपने मुझे बताना है कि what we have done in today's video. We have already done today's thought and GK. We will not do it twice, right? So what we have done in today's video, this you have to tell me. नहीं देखी। Yes. मैंने अभी तक वीडियो नहीं देखी। आपने वीडियो नहीं देखी? आप ट्राई करा करो, राइट? आप ट्राई करा करो कि आप जब भी आओ ना, थोड़ी सी वीडियो जरूर देख के आओ। अगर नहीं भी टाइम होता, मैं ये नहीं बोलती कि अच्छे से देख के आओ, थोड़ी सी देख के आया करो सारे स्टूडेंट्स, ताकि हमें पता हो कि हमने किया क्या है। यस, अदर्स आर राइटिंग इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड एशमीत। फ्रैक्शंस, हमने आज भी फ्रैक्शंस की रिवीजन को कंटिन्यू किया, राइट? सिंपल था। तो आज का हमारा टॉपिक है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है असेंडिंग डिसेंडिंग में। व्हाई? क्योंकि उसमें हम उल्टा चलते हैं ना डिनोमिनेटर के केस में। ऐसे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि 1/4 और 1/2 में बिग कौन है। अभी आई नो आपको पता है, राइट? तो I don't have seen the video. Okay, आज नहीं की, no problem. तो नेक्स्ट टाइम के लिए आप देखोगे, राइट? ट्राई करा करो, जो भी मैम ने सुबह वीडियो भेजी है तो आप देख के आया करो, बात को अच्छे से समझ लेना। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम जो भी वर्क कर रहे हैं हमने आज करना क्या है, राइट? सो स्टार्ट करें। शो मी योर थंब इफ यू आर रेडी। Very good. Now be ready with your notebooks also, and we are going to revise our topic again. Okay. Now let me present my screen. So firstly, wait. As you can see, yes,
ओके नाउ नो वन विल स्पीक, राइट? आप अपने आप को म्यूट रखोगे, जस्ट लिसन टू मी, आप अच्छे से समझोगे क्योंकि ये रिवीजन हो रही है आपकी, अभी आपका रोल ज्यादा है, आपने देखना है कि आपने इसमें क्या करना है, राइट? सो इट्स वेरी सिंपल। सो ये टॉपिक क्या है? यस, स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी आंसर बता रहे हैं, वेरी गुड, अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया। तो दिस इज एडिशन ऑफ, अभी मैंने हाफ वर्ड बोला ना, एडिशन ऑफ, आप चैट बॉक्स में कंप्लीट करोगे ये किसकी एडिशन है। फर्स्टली मैं जो बोलूंगी पहले आप उसका आंसर दोगे बच्चे, कंप्लीट आंसर अभी रहने दो, अभी मैं बोल रही हूँ एडिशन ऑफ डैश, आप इसको कंप्लीट करोगे। फ्रैक्शन इट्स इनकम्प्लीट, जो ओनली फ्रैक्शन लिख रहे हैं वो इनकम्प्लीट है, और सोचो दिस इज एडिशन ऑफ मृदुल, और सोचो अच्छे से, फ्रैक्शन तो है, गुड, बट इट्स हाफ आंसर। लाइक फ्रैक्शन, वेरी गुड, आइडिया ऑफ अंजना ठाकुर, यस, दिस इज addition of like fractions. So why is it like? Can I take one name? Okay, I will take one name, ID of Balraj Mehra. If you want to speak, bachche, unmute yourself. Okay, we will not waste more time. Denominator. जल्दी से बोलोगे आप, yes? मैम डिनोमिनेटर सेम। डिनोमिनेटर सेम, ओके, आर्यन ने बोला अपने आप ही ऐसे, बट आप जिसका मैं नेम लूंगी बच्चे वही बोलेगा, राइट? सो अभी एक्सप्लेन कर दो अच्छे से आर्यन, कंप्लीट वाला, डिनोमिनेटर सेम है तो वो कौन सी फ्रैक्शंस होती हैं? लाइक फ्रैक्शंस। Like fractions, very good. I hope so this concept is clear. आप फर्स्ट शेप में देखो कितने पार्ट शेडेड है? 1. इट मीन्स 5 में से 1 पार्ट शेड है, राइट? अभी सेकंड में देखो कितने पार्ट शेड है? 2. इट मीन्स 5 में से 2 पार्ट शेडेड है। तो सिंपल है, जब एक ऐसी शेप जिसमें एक पार्ट शेड हो और एक ऐसी शेप जिसमें 2 पार्ट शेड हो, जब वो दोनों को हम मिलाएंगे तो कैसी वाली शेप बनेगी हमारे पास, जो आप देख सकते हो थर्ड पे कि 3 पार्ट शेड होंगे। सो जब हमने 1/5 को और 1/2 को, अभी आप अपनी नोटबुक पे एडिशन करोगे, इसके मैंने आपको 3 स्टेप सिखाए हैं ना, तो वो मैं नहीं करूंगी। यस बच्चे, मैं जब ना थर्ड 3 शेड होते हैं और 3 अनशेडेड होते हैं, तब मैम 3/3 आएगा। वो 3/6 जो टोटल है ना वो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। आपने बोला 3 शेड है, 3 अनशेड है, तो टोटल कितने हुए बच्चे? 6। तो 6 आएगा डिनोमिनेटर पे और शेडेड में आएगा 3, सॉरी न्यूमरेटर पे आएगा 3। ओके, वेरी गुड। सो आई होप आप सबने ये वाला सम अपनी नोटबुक पे कर लिया है। आप ऐसे डायग्राम्स नहीं बनाओगे, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ऐसे होता है अगर ऐसे पार्ट्स आपको शेडेड हो, और जब वो ऐड होते हैं वो ऐसे बन जाते हैं। 1 + 2 = 3, so its correct answer is 3/5. Done? Can we move to next? Pavni, pay attention बच्चे। Okay, now next, see. Now this is dash. अभी आप इसको पहले चैट बॉक्स पे कंप्लीट करोगे, कोई भी आंसर नहीं लिखेगा, अभी आंसर नहीं, पहले मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दो। अब ये क्या है? दिस इज, जैसे पहले था एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, अब ये क्या है? अब आप अपना माइंड लगाओ, कंप्लीट चाहिए मुझे। यस, दिस इज सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि अभी हमने सिर्फ लाइक फ्रैक्शंस का ही सीखा है, सब्ट्रैक्शन भी एंड एडिशन भी। अब आप इसको नोटबुक पे सॉल्व करो साथ साथ में, और मैं एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सो फर्स्ट स्टेप में अब, हाँ जी मैम डिसेंडिंग कब करें? बच्चे इसके बाद। ओके मैम। ओके मैम डिनोमिनेटर को ऐड करना नो बच्चे, डिनोमिनेटर सेम रहता है, डिनोमिनेटर कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे 4 और 4 आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये हम कॉमन करके एक ही बड़ी 4 लिखेंगे, राइट?
ओके मैम, थैंक यू। ये हमने कितने टाइम किया है ना, तो आप इसको 2 स्टेप्स में सम को कंप्लीट करोगे। फर्स्ट शेप में देखो कितने पार्ट शेडेड है, 3 पार्ट शेडेड है आउट ऑफ 4। 4 में से 3 पार्ट शेडेड है, उसमें से हमने 2 तो निकाल दिए। सेकंड शेप में 2 पार्ट्स, वहां पे लिखा है -2। जब हम 3 से 2 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, ओनली 1 पार्ट शेडेड, राइट। इसको मैं आपको शेप्स की हेल्प के साथ समझा रही हूँ कि अगर रियल लाइफ में भी आपको यूज हो ये चीज तो आपको समझ आ जाए, क्योंकि फ्रैक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो रियल लाइफ में बहुत यूज होता है। यस बच्चे, हमने पहला वाला सम नोटबुक में करना था। हाँ जी, बस आपने शेप्स नहीं बनानी थी, 1 मिनट लगना था आपको। जस्ट नोटबुक पे आप साथ साथ में करोगे ना, और साथ साथ में चैट बॉक्स पे आंसर लिखोगे। इससे आप और स्मार्ट होगे, क्योंकि आप डबल डबल काम करोगे, ज्यादा अटेंटिव होगे आप, राइट। कोई बात नहीं, आप साथ साथ में करो, आई एम गिविंग यू टाइम। सो एज यू कैन सी, फर्स्टली 3 पार्ट्स थे, उसमें से जब हमने 2 पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दिए, कैलो निकाल लिए 2 पार्ट्स, तो कितना रह गया, ओनली 1 पार्ट शेडेड। सो इट्स करेक्ट आंसर इज 1/4। वेरी गुड। जो भी चैट बॉक्स में आंसर लिख रहे हैं, वेरी गुड। आइडियो बलराज मेरा बच्चे, आप अपना आंसर करेक्ट करो। आपने 1/5 लिखा है, 5 इज नॉट हियर, राइट। मैम, हाँ जी, पार्ट शेडेड होते हैं तब क्या लिखना होता है? कितने शेडेड होते हैं, 4 है तो 4 ही शेडेड हो जाए। 1 अगर 4 है 4 ही शेडेड हो जाए, वो तो होल बन गया ना। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था, जब पूरा शेडेड था वो ब्लू कलर का। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, वेट। लास्ट टाइम हमने किया था, सी, ये किया था ना हमने, ये तो फिर कंप्लीट हो जाता है। ये देखो यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं, नीचे यहाँ पे 4 है। अगर हम कंप्लीट ही शेड कर देना, वो होल बन जाता है, वो 1 बन जाता है, राइट। या अगर हम 4/4 भी लिखे वो भी करेक्ट होगा, अगर हम 1 लिखे वो भी करेक्ट होगा। ओके, ओके मैम। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद हम सबरीना असेंडिंग डिसेंडिंग करेंगे। ओके, फर्स्टली हम ये सभी कवर करेंगे। बच्चे हिंदी क्लास हो गई है, आज मैम ने पहले ली थी ना हिंदी क्लास, हो तो गई, आपने अटेंड नहीं की। ओके, सो इन दिस पिक्चर माय क्वेश्चन इज व्हिच पार्ट इज मिसिंग। केक है ना आपके सामने, आप सभी का फेवरेट। व्हिच पार्ट इज मिसिंग? यस मृदुल, yes, which part is missing? Very good, all are giving me right answers. Idea of Anjali Soni, बच्चे, check your answer. Which part is missing? 2-3 बच्चे हैं जो 1 लिख रहे हैं। ध्यान से देखो, इस केक के 4 पार्ट्स हुए हैं, आपको 3 पार्ट्स तो दिखाई दे रहे हैं। ये सोचो 1 पार्ट तो आपने खा लिया, तो आपने कितना खाया होगा? 1/4। वेरी गुड, सभी 1/4। यस, वेरी गुड, 1/4। आप सभी करेक्ट आंसर दे रहे हो, 1/4। अभी इमेजिन करो, सिर्फ इमेजिनेशन पे ही है, कि अगर ये 1/4 पार्ट भी मिसिंग ना होता, राइट, तो ये कंप्लीट क्या होता? अगर ये 1/4 पार्ट भी हमने ना खाया होता, अगर ये यहीं पे होता, तब इसका क्या आंसर होना था? सोचो। यस, आइडिया ऑफ कुलविंदर कौर, फर्स्ट वन होल, वेरी गुड। यस, कई 4/4 भी लिख रहे हैं, कई होल भी लिख रहे हैं, दोनों आंसर्स करेक्ट होंगे। पर अभी हमारे पास हमने कटिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं किया है ना, तो हम होल ही लिखेंगे, क्योंकि हमारी डेफिनेशन ही यही है, द पार्ट ऑफ अ होल। अगर हमने ये वाला पार्ट भी नहीं खाया होता, तो वी विल गेट अ होल। वेरी गुड, होल मीन्स कंप्लीट, ही कंप्लीट केक हमारे पास पड़ा है, राइट। नाउ नेक्स्ट, अर्नव बच्चे अच्छे से बैठो। यस, नाउ नेक्स्ट,
अभी मैं आपको सारी सम शेप्स के अकॉर्डिंग ही करा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि कितने पार्ट शेडेड होते हैं, ठीक है। तो एज यू कैन सी आपको 4 शेप्स दी हुई हैं, है सिमिलर, बस शेडेड पार्ट्स हैं, राइट। सो इसमें आपको नंबर्स नीचे दिए हुए हैं, आपने इनको अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर। और अभी मैं एक बच्चे से पूछूंगी व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर। नाउ आईडी ऑफ परमिंदर कौर, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे, व्हाट इज योर नेम? ओके, सो व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर्स में हम डिजिट्स कैसे अरेंज करते हैं? स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, वेरी गुड। और यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? ध्यान से देखो, 1, ठीक है। अब पहले मुझे ये मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, यहाँ पे आप न्यूमरेटर को कंपेयर करोगे या डिनोमिनेटर को कंपेयर करोगे? न्यूमरेटर। वेरी गुड। तो सबसे पहले क्या आएगा फर्स्ट नंबर पे, बोलो? 1/8। 1/8, वेरी गुड। उसके बाद ओके मंडी, बीच में नहीं बोलोगे ऐसे, यस। उसके बाद 6/8। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ म्यूट योरसेल्फ। सो सिंपल है, आपने पहले ये देखना है कि हमने कंपेयर किसको कर रहा है, हमने न्यूमरेटर को करना है या डिनोमिनेटर को करना है। न्यूमरेटर वाला केस तो बिल्कुल वैसे है जैसे हम कहाँ पे करते हैं, नंबर सिस्टम में, नॉर्मल, राइट। तो इट्स करेक्ट आंसर इज 1/8, 3/8, 4/8 and 6/8, right? It's very simple. ओके, ये था एक सिंपल वाला। अभी हम दूसरा लेंगे। सी नाउ, अब इससे आपकी बहुत सारी क्वेरीज भी क्लियर हो जानी है सबरीना, आपकी भी। तो अच्छे से समझना, क्योंकि आज मैंने इस टॉपिक की वीडियो भी अपने एक्सप्लेन करते हुए की डाली है, साथ साथ में मैं कर रही थी और आप साथ साथ में अंडरस्टैंड कर रहे थे, राइट। तो जिन्होंने अगर वीडियो देखी होगी तो वो अच्छे से कर लेंगे। अभी ये टॉपिक हम, आपको पता है कितनी टाइम कर चुके हैं, है ना। अब तक तो आपको बहुत अच्छे से आ जाता होगा। सो मेरे कहने से पहले आप अपना स्टार्ट करो। पहले मुझे लेट मी टेक वन स्टूडेंट, आईडी ऑफ अंजना ठाकुर, अर्नव बच्चे। अनम्यूट योरसेल्फ। Arrange in descending order. Yes, descending order. At number 1. Wait बच्चे, firstly tell me what is descending order? Ma'am, big to small. Big to small, right? और यहाँ पे हमने किसको कंपेयर करना है, न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को? Ma'am, denominator. वेरी गुड, ओके। अभी डिनोमिनेटर को करना है और आपने बोला हमने बिग टू स्मॉल जाना है, तो यहाँ पे सबसे बिग कौन सा डिजिट है? मैम 4/10। मैम डिनोमिनेटर के हिसाब से 4/5 इज द बिगेस्ट। 4/5, अच्छे से देखो, एक और डिजिट है, ध्यान से। 4/4। ओके, यस, रुको, उसको देखने दो। मैम अगर हम इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो 4/4, 4/5, 4/7, 4/9, 4/10। वेरी गुड, वेरी गुड। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। यस, तो आपने, वेरी गुड, म्यूट कर लो अपने आपको। तो आपने, सिंपल है, पावनी योर आंसर इज नॉट करेक्ट बच्चे, ध्यान से देखो, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। और डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग तो आपको पता है ना, हम उल्टा चलते हैं, आपको ये कितनी बार मैंने बताया। तो यहाँ पे सबसे सॉरी बिगेस्ट क्या है, 4/4. Now I want Sabrina to unmute herself. यस मैम। बच्चे क्लियर हुआ आपको? मैम यस। पक्का? एक बार आप एक्सप्लेन करो इसे, आप एक्सप्लेन करो, फिर मुझे पता चल जाएगा कि आपको क्लियर हो गया।
बच्चे अनम्यूट करो. I speak. Okay, I will also give you one chance. Firstly, let Sabrina speak क्योंकि उनकी query थी ना. Okay, Sabrina. मैम Okay. मैंने ये पूछा. हाँ जी, बोलो. मैम मेरी मम्मा को ये नहीं समझाया था कि इसका क्या मतलब है कि ऊपर 4 तो नीचे 4 हो, ये लाइन ऊपर वाली, तो वो कैसे करते हैं. सिंपल है बच्चे, जैसे हम बाकी सम्स में भी करते हैं, बस आपने ये देखना है कि यहाँ पे हम कंपेयर किसको करने वाले. जैसे आप न्यूमरेटर देख सकते हो ना, तो न्यूमरेटर तो इसमें सब में क्या है, सेम, राइट. तो हम फिर कंपेयर किसको करेंगे, डिनोमिनेटर को, क्योंकि हमने ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाना है ना, तो हम वहां तो ऊपर सब जगह 4 4 4 है, तो हम कंपेयर किसको करेंगे, वी विल कंपेयर डिनोमिनेटर, राइट. Okay, good. Now, Good morning, everyone. Good morning, students. Good morning, ma'am. good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Okay, गुड मॉर्निंग मैम. प्रिंसिपल मैम. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल मैम. it's okay, beta. Purnima ma'am, please show me the previous slide. Previous, okay, ma'am. Arrange in descending order. Beta, can you arrange this in descending order? Can you tell me which number is the highest? Which fraction is the highest number? Ma'am, I know. Ma'am, yes. Ma'am, You will write in the chat box. 4 by Yes, 10. yes, you will write in the chat box. See, many, some of the students are writing 4 by 10. Some of the students are writing 4 by 4. Now, those students who are writing 4 by 4, Nisha Dugal, unmute yourself, beta. Nisha Dugal, unmute yourself. Good morning, ma'am. Good morning. Beta, why 4 by 4 is the highest number? मैम बिकॉज मैम जब भी मैम हम फ्रैक्शन में मैम जब डिसेंडिंग में करते हैं हम उल्टा करते हैं. क्यों करते हैं उल्टा? बस इसको रट्टा मार लिया कि उल्टा करते हैं. क्यों करते हैं उल्टा? मैम बिकॉज मैम वो जो मैम डिजिट्स है मैम वो नीचे है इसलिए. मैम जब मैम ऊपर वाले डिजिट पे होता है मैम डिसेंडिंग में मैम सब करते हैं. नहीं, ये तो आप ठीक है, ओके. क्यों करते हैं? मैंने रीजन नहीं पूछा है कि why do you do this thing? Why do you say some of the student has written 4 by 10 is the highest number. Even Jyoti Sidana, unmute yourself, beta. The student from Jyoti Sidana. Yes, ma'am. Yes. Keep your video on. What's your name? Ma'am, Bhavishya. Bhavishya. Beta, you have written that what is the highest number? Which is the highest number as per you? 4 by 4? 4 by 4, ma'am. And smallest number is 4 by 10. ऐसा ही है?
Unmute yourself, beta. Unmute yourself. Yes. 4 by 4 is the highest number. 4 by 10 is the smallest number. Can you explain why it is so? Why is it so? Why 4 by 4 is the highest number fraction and why 4 by 10 is the smallest fraction? Can you explain it with any reason or an example? Nahin? Can anyone explain Ma'am? what is fraction? What do you Ma'am? mean by fraction? Yes, Nisha Dugal. Because numerator is same. बेटा ये तो जस्ट क्रैमिंग है. दिस इज नॉट मैथमेटिक्स कि न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को देखो और फिर उल्टा देखना है, स्मॉलेस्ट वाला ग्रेटेस्ट होगा. ठीक है ना? दिस इज नॉट मैथमेटिक्स. अंजना ठाकुर, स्टूडेंट आईडी फ्रॉम आईडी, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. यू हैव रेज्ड योर हैंड. Good morning, ma'am. गुड I'm in मॉर्निंग. mathematics. Ma'am, when we are arranging fractions in descending to ascending, ma'am, we have to see the denominator. If we are doing the descending by using denominator, then the smallest will be the biggest and the biggest will be the smallest. But This if is we not will the do reason. ascending and descending with This is numerator, not the reason. Purnima ma'am, do you agree? Is this the reason? No, ma'am, I have given an example. Can I give them hint? I have given example of pizza. That which part you want to take. I have also shown them Beta, slide. you must give an example with a fraction. It means कि how many parts you are doing of that. अब 4 जो ऊपर तो सेम है ना, ऊपर सेम है. इट मीन्स कि 4 को आप इमेजिन कर लो कि एक ही चीज है. क्लियर? अब आपके पास सपोज बिस्किट के पैकेट्स है, बिस्किट का पैकेट है. क्लियर मैम? वही स्लाइड लेके आना. Okay, ma'am. ठीक है. सपोज यू हैव, इमेजिन करो 4 बिस्किट के पैकेट्स हैं एंड यू हैव टू डिवाइड अमंग. अब देखो 4 बिस्किट के पैकेट्स हैं. अगर आप उसको 9 स्टूडेंट्स में डिवाइड करोगे, 7 में डिवाइड करोगे, 10 में डिवाइड करोगे, अगर आपको 10 में डिवाइड करना है तो आपको ज्यादा मिलेंगे, कम मिलेंगे? 4 पैकेट्स आपके पास, 4 पैकेट्स बिस्किट्स के हैं. अगर आप उसको 10 स्टूडेंट्स में डिवाइड करोगे या 4 स्टूडेंट्स में डिवाइड करोगे, 4 में डिवाइड करोगे तो ज्यादा मिलेगा या 10 में डिवाइड करोगे तो ज्यादा मिलेगा आपको? मैम 10. अच्छा, अगर आप 4 बिस्किट के पैकेट्स 10 स्टूडेंट्स में डिवाइड करोगे तो आपको ज्यादा मिलेगा? हेलो सोचो. मैम अगर हम 4 स्टूडेंट्स में डिवाइड करेंगे तो हमें ज्यादा मिलेगा. तो वो ज्यादा मिलेगा ना आपको. आपको कब ज्यादा मिलेगा? जब आप 4 में डिवाइड करोगे. ठीक है ना? सबसे ज्यादा कब मिलेगा? जब आप 4 स्टूडेंट्स में डिवाइड करोगे. क्लियर? फिर उसके बाद उससे कम होगा जब आप 5 में डिवाइड करोगे, फिर जब आप 7 स्टूडेंट्स में डिवाइड करोगे. क्लियर? ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड. आपने ये नहीं बोलना कि रीजन के लिए कि ऊपर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में हम उल्टा देखेंगे. यू मस्ट टेल कि बिकॉज वी आर डिवाइडिंग इनटू 10 पार्ट्स, so that's why it is minimum. Then when we are dividing it in 4 parts, so that's why it is maximum. Clear? You must give an example when someone asks you the question. जब आपको मैम समझाते हैं तो मैम एग्जाम्पल देके समझाते हैं ना. ठीक है? तो जब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आपने भी एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करना है. तो इसलिए आपने ऐसे नहीं बोलना कि न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है, तो दैट लुक्स कि यू आर क्रैमिंग द कंसेप्ट. क्लियर? चलो, ओके. पूर्णिमा मैम कंटिन्यू. Yes, ma'am.
Okay, so in the last, again, what we have discussed here, that which part of pizza you want to take. ये तो आप जल्दी से लिखोगे ना, which part of pizza you want to take. अभी आप नीचे वाली फ्रैक्शंस नहीं देखोगे, आप मुझे ये बताओगे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट. सेकेंड पार्ट ऑब्वियसली जिनका फेवरेट होगा पिज्जा, अगर मेरे पास ऑप्शन हो तो मैं तो सेकेंड वाला लूंगी ना. तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट पार्ट स्मॉल है और सेकेंड वाला जो स्लाइस है वो बिग है, राइट. तो हम तो बिग लेना चाहेंगे. अब आप नीचे देखो, जो स्मॉल पार्ट है उसमें एक पिज्जा के 8 स्लाइस हुए, राइट. और जो बिग वाला है उसमें एक पिज्जा के कितने स्लाइस हुए हैं? 4. सो आप कौन सी स्लाइस लेना चाहोगे, जिसमें एक पिज्जा के 8 स्लाइस हुए हैं या जिसमें एक पिज्जा के 4 स्लाइस हुए? ऑब्वियस है ना, ऑब्वियस रीजन. तो हम वो वाला स्लाइस लेना चाहेंगे जिसमें एक पिज्जा के 4 पीसेस हुए होंगे. तो अब इसमें से आपने बस ये बताना है कि which fraction is bigger, 1/8 और 1/4. 1/4. 1/4. सो आपने जो मैम ने बोला आपने क्रैम नहीं करना है, राइट. आपको कितने सारे एग्जांपल्स दी हैं. आपको चपाती की एग्जांपल दी है, आपको पिज्जा की दी है, आपको फ्लावर की दी है, राइट. तो आपने क्रैम नहीं करना है. जब भी आपको आप किसी को बताना हो, आपने खुद भी समझना हो, तो आप ये नहीं बोलोगे कि न्यूमरेटर है. तो बस आपने ये सोचना है, आपने ये देखना है कि मैंने आपको पेज की एग्जांपल भी बताई थी. अगर हम एक पेज के 4 पीसेस करते हैं या एक पेज के 2 पीसेस करते हैं तो ऑब्वियसली कौन से पीसेस बड़े होते हैं? 2 वाले पीसेस ना. तो बस आप ऐसे याद रखोगे कि हम जितने ज्यादा उसको पीसेस में कर रहे हैं वो उतना छोटा हो रहा है, राइट.